हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 04 और लेक्चर नंबर 04 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रो पार्ट को कवर किए थे लेक्चर नंबर 03 में। उसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ एंगल थे उसको हमने बनाने के लिए सीखे। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद में हमारे साथ जुड़िए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप अपने से कह रहा है, क्या कह रहा है जरा से देखिएगा। एब्लिवेट द फ्लोइंग, ठीक है, क्या करना है? एब्लिवेट करना है, यानी कि इनके मान को ज्ञात करना है, इनके मान को निकालना है। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं और फर्स्ट पार्ट लेके सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। करना आपको कुछ भी नहीं है, करना आपको यह है कि साइन 60 का वैल्यू रखना है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, cos 30 क्या होगा? तो जो sin 60 होगा वही cos 30 होगा। रिपीट कर रहा हूं, जो sin 60 होगा वही cos 30 होगा। तो हम इसको भी लिख देंगे √3/2, क्योंकि ये हमने कहां से सीखा? ये हमने सीखा लेक्चर नंबर 03 में कि एंगल को कैसे फाइंड आउट करना है। ये चीजें एंगल यानी कि sin 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू और sin 45, 60, 90 इन सारे के एंगल के रेशियो हमने निकालने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, प्लस है, ठीक। sin 30 क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, sin 30, जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा, जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा, यानी कि 1/2। ठीक है, इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो √3 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 into 1 1 और 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, अब लेना है यहां से अपने को एलसीएम। क्या करना है? लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 4 का एलसीएम 4 होता है। ठीक है, तो 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 और 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, ऐड करोगे बाबू मिलेगा 4 और नीचे में 4, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। किसका आंसर हो गया? फर्स्ट पार्ट का। चलते हैं और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 2 को ऐसे ही रख लो और tan 45 क्या होता है? तो tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 की वैल्यू देखो कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस sin 60 क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको उड़ा दो यहीं से, क्या मिल जाएगा? 2 और ये प्रोडक्ट में है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, फिर इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक, बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो? अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट। ये ही एक लोता क्वेश्चन है फर्स्ट में, जो अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको करने में मजा आता है। मजा क्यों आता है? क्योंकि इसमें कुछ छुपी हुई राज है। उस राज को अभी हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, इसका राज जानते हैं। तो cos 45 क्या होगा? 1/√2 होगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने। यहां से क्या आएगा? 1/√2 ऐसे ही रखो, लाइन खींच दो। ठीक, sec 30 क्या होगा? तो cos 30 अगर याद है तो नो प्रॉब्लम। cos 30 इज इक्वल टू आने की sec 30 निकालना है। तो cos 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक, sec 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या होता है भैया? cos 30 1 नहीं √3/2 होता है। ठीक है,
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2/√3, 2/√3। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पीड बोल रहा हूँ, उस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे में चलते हैं, अब निकाल लेते हैं यहाँ से cosec 30, है ना, cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, ठीक है। sin 30 वैल्यू पता है 1/2, ये प्रोडक्ट होगा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, ठीक। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से चलना है, धीरे धीरे कदम बढ़ाना है और अपने मंजिल की ओर चलना है, ठीक है। आइए 1/2 को हमने कॉपी कर लिया बाबू, 1/√2 को कॉपी कर लिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, देखो जरा सा √3 मिल गया। √3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, √3 आ जाएगा एक बार, 1 को मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 1 की टेबल में √3 कितनी बार आ जाएंगे तो √3 टाइम्स में आएंगे, तो लिख दूं 2√3, ठीक। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ मैं इक्वल का साइन लगा के कर लूँ, इक्वल का साइन लगा के कर लूँ, और यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा के कर लूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे भी मैं इक्वल का साइन लगा के कर लूँ, ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा हो जाएगा, बेहतर लगेगा, ठीक है। यहाँ से हटा के यहाँ कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक। अब देखो जरा सा, इसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1/√2 कॉपी, √3 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 2 + 2√3 बाई बड़ा आता है भाई, बाई बड़ा आ गया भाई ये, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, √3 डिवाइडेड बाई √2 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 2 को कॉमन ले रहा हूँ, ये मिल जाएगा, पहले मैं √3 का लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मिल जाएगा, ताकि रेशनलाइज करने में हमें आसान हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लाई है बेटे, ठीक है, देखो क्या है, √3 को मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, √3 आ गया, √2 को ऐसा ही लिख लिया मैंने, देखो 2 तो कॉमन ले सकते थे ना, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, √3 मैंने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, √3 - 1 से, अगर प्लस है तो माइनस लेना है, √3 - 1, रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे में चलते हैं, अभी अपने पास में बहुत जगह है, अपने पास में जगह बहुत है, दिल में भी है और बोर्ड में भी जगह है, ठीक है। चलिए तो हम ब्रैकेट लेके कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना, देखो a + b × a - b, क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया a और ये है b और ये है a और ये है b, ठीक है। आपने पढ़ा होगा a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है, ठीक है। प्रोडक्ट कर रहा हूं √3 को √3 के साथ में 3, √3 को -1 के साथ -√3, ठीक है। 2 को मैं ऐसा ही कॉपी कर लिया, √2 को, ठीक है, इस 2 को भी ऐसे ही रखा, क्या होता है a² b², है ना, a² - b², तो √3 डायरेक्ट में 3 लिख दूं, चलो सो करके दिखा देते हैं, स्क्वायर में आ गया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे, -1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। आगे में चलते हैं, 3 - √3 डिवाइडेड बाय √2 कॉपी कर लिए, ठीक है, 2। अब देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिल जाएगा -1, स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं और स्मॉल ले लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करते तो 3 - √3 ये आ जाएगा, √2 को कॉपी कर लिया, ठीक है, 2 को भी मैंने कॉपी कर लिया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और एक स्टेप चलते हैं तो 3 - √3 डिवाइडेड बाय √2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, ठीक है, क्योंकि यहां से मैं रफ करने वाला हूं, किसको रफ कर दूं, 1 को रफ कर दूं, है ना, 1 को हटा देते हैं, हटा दिया, तो भैया हटा दिया, ठीक है, 2 को भी हटा दे लो, 2 को भी हटा दिया, ठीक है, 2 को भी हटा दिया, ठीक, इतना काफी है, बाद में इसको रफ कर। अब यहां से देखो, अब यहाँ अगेन अपने को रेशनलाइज करना है, यहाँ पे क्या करना है, अगेन रेशनलाइज करना है, किससे, √2 से करते हैं, तो 3 - √3 बाय 4 √2 रेशनलाइज कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया मैंने √2 से, ठीक है। चलो इसका प्रोडक्ट करते हैं, पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो ये बनेगा 3 √2
और माइनस अगर डिफरेंट वैल्यू है रूट में, अगर डिफरेंट वैल्यू है रूट में तो रूट के अंदर में मल्टीप्लाई होगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर डिफरेंट वैल्यू है रूट के अंदर में तो वो रूट के अंदर में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करोगे यार तो 4 को ऐसे ही रूट टू 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा। मिलेगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और 4 2 is 8। तो देखो ये ट्विस्ट था जिसके वजह से हमने बताया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट है उसमें कुछ ट्विस्ट है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, इमोशन है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। आइए जरा सा फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट ठीक है, अभी हटा देंगे, परेशान मत हो, हटा दिया जाएगा। हटा ही दे, हटा चलो चलो चलो। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो यार प्रॉब्लम को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कितना मतलब टफ है नहीं। क्या मांगता है ट्रिग्नोमेट्री, समय मांगता है। ठीक है, और आप समय किसी और को दे रहे हो, ये गलत बात है यार। समय किसको दो, पढ़ाई को दो। किसको दो, पढ़ाई के दो। यार ये बेवफाई नहीं करता है, यही तो खास बात है। ठीक है, और जो तितली लोग होती वो तो भैया एकदम घोर अपमान कर देती बेचारी, पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। बताओ, सॉल्यूशन कर रहे हैं फोर्थ पार्ट का। ठीक है, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। साइन 30 जरा सा याद करो, अभी आपने लिखा था 1/2 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, cosec 60। ठीक है, तो cosec 60 निकालने तो उतना झमेला ही नहीं हम पा लेंगे। ठीक है, cosec 60 1/sin 60। sin 60 का हमें वैल्यू पता है कितना होता है, 1/√3/2 मल्टीप्लाई होगा नहीं 2/√3 माइनस 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय sec 30। सेक उल्टा किसका होता है, cos का होता है, cos 30 यानी 2/√3 cos 60 1/2 cot 45 1। ठीक, एलसीएम लेना है, 1 मान लिया। ठीक, एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल का साइन यहां लगा दो, लगा दिया मैंने। ठीक है, तो एलसीएम लिया यार तो मुझे मिला 2√3 मिल गया। ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा सा अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अपने को क्या कंट्रोल करना है कि 2√3 को जो एलसीएम लेकर ऊपर रखेंगे, इस 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो बचेगा ना, जो बच जाएगा वो हम प्रोडक्ट किसके साथ में कर देंगे, इस 1 के साथ में कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, हाँ या ना बता, आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो भैया पूरा लिखा जाएगा कितना, प्लस 2√3 आ जाएगा। ठीक है, और आगे में चलेंगे तो √3 से अगर कैंसिल करेंगे, √3 कैंसिल आने की यहां से मिल जाएगा -2 हमें। ठीक है, डिवाइड नीचे में सिमिलर करेंगे, सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ 4 होगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिमिलर 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या क्या बच रहा है, तो कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, 1 और 2 3 √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय सिमिलर, इसमें जोड़ लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 और 2 3 और √3 कॉमन है, आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आपस में दोनों को कैंसिल कर दो, माइनस देखा ऊपर में, नीचे में देखा प्लस, तो कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, कोई बात नहीं, फोर्थ पार्ट एनसीईआरटी यहाँ नहीं छोड़ा है। तो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, छेड़छाड़। इस क्वेश्चन को भी गगन चुम्बी लगा दो, ठीक है, गगन चुम्बी लगा दो। रेशनलाइज कर रहा हूं मैं इससे, 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 -4, ठीक है। जरा सा ध्यान दें, ये तो बन गया a + b इंटू a - b, और ये आ गया अलग भैया, ठीक है। अलग आया तो पहले इसको मैं प्रोडक्ट कराऊं, 3 3 9 √3 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 के साथ में, तो -4 3 12 √3, ठीक। एक काम कंप्लीट हो गया न्यूमरेटर, ठीक, एक काम कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आगे में चलते हैं, आगे में चलते हैं। -4 × 3 -4 √3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। अब कंप्लीट, उस वक्त आधा अधूरा था। आगे में चलिए, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी 3√3 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, -4 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। अच्छा ये इसका था, अच्छा ये इसका था, 9 × 27, ठीक है। 16 बाद में जोड़ देंगे, चलो, +16 माइनस इसको जोड़ देते हैं, 12 4 16 √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और √3, ठीक है। सो कर दे क्या, 3√3 × 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 √3 3, यानी कि 27 मिल जाएगा यहाँ से, और 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 27 और 16 10 दे देंगे तो हो जाएगा ये 37 और 6 होता है 43, ठीक है। तो ये मिल जाएगा यहाँ से 43 -16 √3, और इसको घटा देंगे, आ जाएगा 11। क्या यही दिया है एनसीईआरटी, देखें जरा सा, क्या यही दिया है क्या, और कुछ करना है क्या, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 24 आ रहा है, कोई बात नहीं, 24 आ रहा है, 43 भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर देंगे। थ्री 9 और √3 ठीक है। उसके बाद में 4 × 12 और √3 आ गया, ठीक है, माइनस इसको यहाँ मिस्टेक कर दिया, 4 × 12, 4 × 12, ठीक है, 4 × 12, ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ से 24, ठीक, 24 आ गया। कहीं और कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी 24। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक पार्ट और बचे हैं, उसको निपटा देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और यही कर देंगे इसको सॉल्व। बहुत जगह है। फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ में हम चलते हैं। फिफ्थ में कह रहा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो यार, अभी मैंने आइडेंटिटी कराया नहीं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ मैं लगा सकता था लेकिन जरूरत नहीं है। इक्वल का साइन यहाँ लगा दिया। देखो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का जो वैल्यू होगा वही cos का होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5 इंटू 1/2 का पावर कितना है स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यहाँ है क्या है, कितना है तो 2/√3 है। कितना है 2/√3, 4 इंटू 2/√3, ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 यही कर देते हैं, डिवाइडेड बाई sin 30 का वैल्यू यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, लेकिन अगर यहाँ बताऊँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो यहाँ गलत हो जाओगे, ठीक है। फॉर्मूला देख के डायरेक्ट 1 मत बैठा दिया करो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4
प्लस 4 को ऐसे ही रखा, 2 का स्क्वायर 4 और ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4 आ जाएगा, ये माइनस नहीं प्लस होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, ये आया, ठीक। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करो 5 को इसके नीचे में 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5, ठीक है, बाई 4 इस तरह लिख सकता हूँ, प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक है, और एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कोई बात नहीं, चलो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 4 कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 1 + 3, ठीक है, 1 ही आ रहा है, मतलब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ऐसा करो, पहले इसको कॉपी कर लो, इधर का मिटा दे, मिटा दिए थे, देखो जरा से एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम है ना, अच्छा गलती मारा गया क्या, नहीं, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो बाबू आ जाएगा हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है, 12 मिल जाएगा, तो 4 तिया 12, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 को कर लिया कॉपी, और 3 चौका 12 और -12 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है जरा सा देखो, तो 4/4, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। आगे में चलते हैं, 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 और -12, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, रहने दो ऐसे, ये 12 इसी तरह लिख दिया मैंने, ठीक है, मिटा दें यार, ये तो हो गया ना अपना, इसको मिटा देते, इसको मिटा देते, अब इसको जो ऐड कर देते ऐसे करते, 15 में इसको घटा दिया मैंने, तो मिल जाएगा 64 + 3/12, ऐड करेंगे 67/12 आ गया। आंसर चेक करते हैं, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। ठीक है, इजाजत दो मिटाने का। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं यार, सारा क्वेश्चन अच्छा। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट पार्ट है अपने पास में 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन ए है आपके पास में sin 60, ऑप्शन बी है आपके पास में cos 60, और ऑप्शन सी है आपके पास में tan 60, और ऑप्शन डी है आपके पास में sin 30, ठीक है, sin 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन लिखना है और शुरू हो जाना है। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू 2 को मैं ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है, इधर जगह बचा के चलते हैं, हो जाएगा यहाँ आ जाएगा। 2 tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करना, ठीक है। आइए जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 मिल जाएगा न्यूमरेटर में, 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। एलसीएम लो पहले, एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा जरा सा देखो, एलसीएम करेंगे तो आगे बढ़ा रहा हूँ, 2/√3 एलसीएम लिया तो मुझे 3 मिला, 1 + 3 + 1, आगे में चलते हैं, 2/√3 4/√3 आ गया है, आ गया नहीं आया, ठीक। अभी ध्यान रखना, इंप्लाइज दैट
2/√3 सजा के लिख रहा हूँ इंटू 3/4 कैंसल आउट, 2 1 2 2 2 4। ठीक, यही नहीं छोड़ना है तो क्या मिला यहाँ से, मिला हमें 3/2√, ये मिल गया। ठीक, अब रेशनलाइज अगर कर दे √3 से, अगर रेशनलाइज कर दे √3 से तो अपना काम बनता हुआ दिख रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, 2√3 ऐसे करते हैं, इसको अलग करके दिखाते हैं, √3/√3। ठीक, चलिए कोई नहीं, तो 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा न्यूमरेटर में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा √3/2। ठीक, अब जरा सा सोचो यार, √3/2 किसका होता है, cos 60 का होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। sin 30 का होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। tan 60 का होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। किसका होता है, sin 60 का। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि sin 60 इज इक्वल टू √3। ठीक है, √3 होता है। तो ऑप्शन कौन सा अपना करेक्ट है, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, आंसर में हम यहां लिख देते हैं आंसर ए। ठीक है, ये अपना क्या है, करेक्ट, यही आंसर है। ठीक, आगे में चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सा देख लेना। 1 - 10² 45 बाय 1 + 10² 45। भैया देख लो, कभी ऐसा मत कर दियो कि इसको कैंसिल आउट कर दो। ऑप्शन ए है आपके पास में, ऑप्शन ए में छोटा में लिख रहा हूं, उसमें बड़ा में लिखा 1090 और बी आपके पास ऑप्शन है 1, सी है आपके पास में ऑप्शन sin 45 और डी में ऑप्शन है 0। डी में क्या है, 0। बनना है हीरो, बनना है क्या, हीरो। ठीक, इधर करवा, ध्यान दो। 1 - 10² 45 बाई 1 + 10² 45। ध्यान रखना, 1 को ऐसे लिखा, 10 45 क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 + 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा 0/2 विच इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, लेकिन 0 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा अपना सही है जरा खुद देख लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे में चलते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पार्ट इसका अच्छा है। ठीक है, थर्ड पार्ट अच्छा है, कह रहा है, लेकिन यहाँ गौर करने का बात है। sin 2a, a यहाँ क्या है, एंगल है, एंगल क्या है, a है। ठीक है, इज इक्वल टू sin e। ठीक, कह रहा है इज ट्रू व्हेन, कह रहा है ये सही है कब, तो एंगल a है बेटा आपके पास में 0, b है आपके पास में 30 और c है आपके पास में 45 और d है आपके पास में 60। ठीक, कब सही है ये हमें बताना है। ठीक है, कब सही है ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, जरा सा सुनो, देखो आराम से देखो, मिटा देंगे अभी इसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 3rd 4th बचे हैं, दो ही तो बच्चे हैं, उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, साइन इसका आंसर सही रहेगा, 0 डिग्री रख रहा हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा, LHS हम लेके चल रहे हैं, LHS। ठीक है, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक, ध्यान रखें। RHS लेके चलते हैं, तो RHS जब लेके चलेंगे तो क्या है, 2 sin a। ठीक, 2 × sin 0 हम सब जानते हैं कि 0 होता है, और 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या यहाँ सीखा, हमने ये सीखा कि 0 पे ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, 0 पे क्या है, बराबर है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब मैं आपको वेरिफिकेशन कराता हूँ। देखो, एक तो हमने यहाँ कर दिया, यहाँ करना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो आप लोग समझदार हो, कर लो। ठीक, एक तो करा दिया। 30 डिग्री अगर रखते तो देखो क्या होता है,
अगर 30 रखते हो तो 2 इंटू 30 डिग्री, इंटू बोल दिया है नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। ये यार साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 और ये 2 साइन 30, ठीक है, साइन 30। आगे में अगर चलने जाओगे थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा, देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 की, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, कैंसल आउट करोगे, √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो बी तो हुआ नहीं। 45 रखोगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, और 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं, 60 रखोगे तो भी बराबर नहीं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। पहले इसे कॉपी करो, फोर्थ पार्ट का, ठीक है, लास्ट है वो करवा देते हैं क्वेश्चन 2 का, फिर आगे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में कह रहा हमसे, जरा सा लिखिएगा, ठीक, फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन बेटे आपको दे दिया है cos 60, ऑप्शन बी है sin 60, ऑप्शन सी है आपके पास tan 60, और ऑप्शन डी है आपके पास में, sin 30, ठीक, sin 30। अगर इजाजत हो तो रफ कर दिया जाए। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, सॉरी हाँ क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, सॉरी बोलने क्या, मुझे लगा 1 बोल रहा हूँ क्या। 2 का हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन 2 का, ठीक, शुरू करें करते हैं। सॉल्यूशन 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 कैसे रखा, tan 30 का वैल्यू हमें पता 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर दें, कर दिया, ठीक, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 मिल जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/3 मिल जाएगा। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 मैंने लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, इसको एलसीएम ले लेते हैं यार, एलसीएम ले लो तो 3 मिल जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक, 2/√3 डिवाइडेड बाई इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो 2/3 मिल जाएगा, 2/3 थोड़ा सजा के लिखोगे तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो क्या आ जाएगा 3/√3। यहां नहीं छोड़ना है, यहां पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी आंसर आपका मैच नहीं करेगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। 3/√3 हम √3 से रेशनलाइज करेंगे, क्यों, देखो डिनोमिनेटर में √3 है, जैसे रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 आ जाएगा, यहाँ 1 मान के करेंगे भाई, 1 मान के करेंगे, कंफ्यूज मत होना, √3 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आया √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, साइन का तो होता नहीं है, जो भी होगा tan में होगा, तो tan 60 का वैल्यूज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन है, डी सही है, आंसर में आपका डी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि tan 60 इज इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये तीनों गलत है, ठीक, पहले इसे कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चन आपको थर्ड कराते हैं, मिटा देते, ये भी एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो ही गया। एग्जाम्पल 8 और 3 एक जैसे हैं, उसको देखिएगा, कह रहा इफ tan a plus b इज इक्वल टू, क्वेश्चन 3, इफ tan a plus b इज इक्वल टू √3 and tan
a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 a plus b is greater than 0 degree but less than or equal to 90 degree, angle a is greater than angle b, find a and b, find a and b। कह रहा क्या कि यदि tan a plus b बराबर √3 है और tan a minus b इक्वल टू 1/√3 है, a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, सच दैट एंगल a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, कह रहा है एंगल जो a है वो b से बड़ा है, ठीक है, तो a और b को फाइंड आउट करो क्या है नहीं है। आइए जरा सा हम बात करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10 a प्लस b इज इक्वल टू √3। सोचो जरा सा कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा सा कि √3 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना tan 60, कैंसल आउट हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन 1। धोखा दे रहा है ये पेन, धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, दे लो, ब्लू से लेके चलते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। जरा याद करो यार, याद करो कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, tan 30 का कैंसिल आउट होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक। अच्छा अब भी धोखा दे रहे हैं, गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा मत करो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन कन्वेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, साइन कन्वेंशन चेंज करने का जरूरत नहीं है, याद रख लेना, खुद ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 2 a इज इक्वल टू 90, ठीक है, आगे चलते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, मल्टीप्लाई है, राइट में शिफ्ट करोगे, डिवाइड में आएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो a तो आ गया भैया 45 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री 90 क्यूब, तो b इज इक्वल टू कितना जाएगा 60 माइनस a, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री, तो a और b का जो वैल्यू आया है वो आया है, a आया है 45 डिग्री और b आया है 15 डिग्री, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b। देखो एंगल 45 बड़ा है या एंगल 15 डिग्री बड़ा है, ठीक है, तो 45 बड़ा है ऑब्वियसली, ठीक, कॉपी करो यार। क्वेश्चन 5 करवाते हैं, सॉरी 4 करवाते हैं, देखो 4 में, क्वेश्चन 4 में हमें क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा, कह रहा स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, आप अपनी आंसर में उसको जस्टिफिकेशन करो, आप बताओ, ठीक है, सत्य और असत्य की बात कर रहा। तो फोर्थ का हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, कह रहा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या है, कह रहा कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये कह रहा है। लेकिन जब क्लास 11th में आप पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन मैं क्लास 11th के बेसिस पे नहीं करवाऊंगा, मुझे जो कराना है वो 10th के बेसिस पे कराना है, ठीक है।
मिटा देते हैं इसको, ताकि मुझे क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जगह हमें लगे कि जगह का जरूरत है तो अपने पास में जगह होना चाहिए, ठीक है, दिल में भी और बोर्ड में भी, ठीक। बाकी बात आप लोग का दिल में जगह है या नहीं, मर्जी, मैं कहीं नहीं रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, वो तो आप लोग की मर्जी, तो कह नहीं सकते, ठीक है। करना है तो करें, नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो आगे में चलेंगे। हम मान लेते हैं लेट, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। देखना ध्यान से, साइन ए कितना माना है 30 डिग्री का और बी माना है मैंने 60 डिग्री का। इधर भी रखो साइन 30 प्लस एक साथ में कर लेंगे साइन 60, ठीक। साइन इसको ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन 30 कितना तो 1/2 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। और इसको एलसीएम लोगे तो 2 मिल जाएगा 1 + √3। क्या ये बराबर है क्या? नहीं। यहां लिखेंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आप कोई भी वैल्यू मान लो यार, नहीं होगा एक बार, तो ये क्या है? फॉल्स है भैया, क्या है? फॉल्स, ठीक है, क्या है? फॉल्स। आगे में चलें, आगे में कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, है ना, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक। देखते हैं, अब पहले हम क्या करते हैं कि थीटा लिख लेते हैं। थीटा हमने देखा है, ऐसा करते हैं, यहां लिख लेते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू, थीटा में हम 0 से शुरू करेंगे, थीटा एंगल है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम यहीं तक बात करेंगे क्योंकि जो अपना सिलेबस है क्लास 10th का वो 90 डिग्री तक ही बात करता है, ठीक है। 120, 150, 180, 270 ये सब हम इनका बात करना बेकार होगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कह रहा अगर थीटा को बढ़ाया तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इनका कहने का मतलब था, कह दिया। हम आगे में चलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा पसंद। साइन थीटा चलो हमने बढ़ाना चालू किए, 0 डिग्री रखा तो आपको पता है 0 पे 1 हो, 0 पे 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 में √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है, ठीक। देखो जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाते गया, इसको थीटा में ही रहने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। थीटा जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 0 है, फिर 0.5 हुआ, फिर ये और छोटा है, फिर इसको डिवाइड करोगे और छोटा हो जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.73, उसको 2 से डिवाइड करोगे और छोटा हो जाएगा, तो ये हुआ, ठीक। बात तो सही है, कह रहा कि अगर साइन थीटा को, अरे यदि हमने एंगल को बढ़ाया तो साइन थीटा वैल्यू बढ़ रहा है। कहां तक सही है ये बात? ये बात कहां तक सही है? तो ये बात सही है केवल 90 डिग्री के अंदर में। ये बात जो सही कह रहा है ये कि अगर हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाया तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, ये 90 डिग्री तक ही वैलिड है, ठीक है। और अगर हम 90 से जैसे क्रॉस करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, कहां से कहां? 0 डिग्री से थीटा, जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री से, अच्छा मैंने जो लिखा है इक्वल का साइन ले लेते है ना, 0 डिग्री से बड़ी, ठीक है। और मैंने लिखा थीटा इज ग्रेटर देन 0, थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ठीक है, बट लेस देन 90 डिग्री। अच्छा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहां तक ना सही है, इक्वल का साइन लगा दें, ठीक। तो मतलब ये है कि 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री के हम बीच में बात करेंगे ना, 90 डिग्री के बीच में बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सही है। यहां लिखोगे तो ये फॉल्स लिख रहा हूं, देखो यार मिस्टेक हो रहा, मतलब मैं थक रहा हूं, ठीक है, ये ट्रू है,
ठीक है, लेकिन केवल केवल 90 डिग्री के लिए, ठीक है। मैंने लिखा थीटा के जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, ठीक है, और 90 डिग्री छोटा होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो उसके लिए ये वैल्यू सही है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। आगे में क्या कहता है जरा सा समझिएगा। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा बाबू, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा, थर्ड पार्ट में कह रहा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, हाय हाय हाय, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा increases as theta increases, ठीक है। देखते हैं, कह तो कुछ भी रहे हो यार, चेक करना भी तो पड़ेगा कि कहां तक सही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ तो लिख ही चुके हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं, पलट देते हैं 1/2 नहीं, √3/2, √3/2, और 1/2 में नो चेंज, 1/√2 में नो चेंज, 1/2 60 का हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। देखो जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे कॉस का वैल्यू घट रहा है। क्या है कि थीटा को जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो कॉस थीटा ने बेटा वो उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये 90 डिग्री के अंदर की ही बात है, ठीक है। 402 90 की, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख दिया करना, मैंने 2 लिख दिया, इस स्टेटमेंट को फॉर्म में नहीं लिखा, ठीक। ये चीजें हो रही है कि तो यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहां जो है लिखना चाहिए डिक्रीज, तो ये क्या होता? ट्रू होता, लेकिन ये अभी क्या है? ये फॉल्स है। ठीक, फोर्थ पार्ट देखते हैं। अच्छा जी, ऐसा बात है, कह रहा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। 4 अच्छा, ऑल यहां गलती कर गए, वैल्यू ऑफ थीटा। देखो हमें तो इनसे अपना बताना पड़ेगा ना कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे सारे वैल्यू के लिए, कभी भी नहीं हो सकता। चेक करके अगर होगा बराबर तो कहां होगा? केवल 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 45 पे ही साइन थीटा कॉस थीटा के दोनों जो वैल्यू होंगे, उसके मान होंगे, वो बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहां जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, फॉल्स। आगे बढ़ते, लास्ट पार्ट कह रहा है cot A is not defined for एंगल इक्वल टू 0। चेक करते हैं, देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं cot A इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, चेंज कर देते हैं, cot थीटा cot A इज इक्वल टू cos A बाई साइन A होता है, ठीक है, साइन A होता है। यही बेहतर है समझाने का, वैल्यू रख के नहीं करना चाहते। तो cos 0 रख दिया, साइन 0 यहीं से जवाब देना है। आगे में चलते हैं, cos 0 जरा सा देखो कितना है, 1, ठीक, और साइन 0 क्या है? 0 है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी, और इंफिनिटी को क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी को क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो क्या हुआ? स्टेटमेंट ट्रू है भाई, स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है, फॉल्स नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 05 में, जिसमें हम इंट्रो कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के, और एग्जाम्पल्स होंगे उसको कवर करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ का आनंद उठाएं।